तो हेलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आ गए। तो भाई आज की वीडियो हमारे सुशील सर कुमार सर है हमारे, उनके द्वारा प्रकाशित है ये चैप्टर। तो इसमें फुल रिवीजन बताएंगे हम चैप्टर 2 का। तो ये चैप्टर 2 का शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मानव संसाधन आता है। तो वही मानव संसाधन क्या होता है? वही संसाधन जो अन्य संसाधन से उत्तम होती है, जैसे भूमि मान लीजिए, पूंजी। ये सब संसाधन अपना स्वयं उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो मानव संसाधन है वो एक सजीव और क्रियाशील संसाधन है, आप समझ सकते हो। वो अपना उपयोग खुद कर सकते हैं, इसलिए वह मानव संसाधन कहलाती है। दोस्तों जो दूसरा हमारा मानव पूंजी है, तो मानव पूंजी भाई क्या है? मानव पूंजी मानव की कौशलता और भाई ज्ञान का जो स्टॉक होता है उसे आप मानव पूंजी कह सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना है तो आप भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। तो भाई बढ़ते हैं अपने अगले। तो दोस्तों मानव पूंजी निर्माण, तो भाई इसमें मानव पूंजी की जो होती है मानव पूंजी, उसका उच्चतम उपयोग करके वस्तु का निर्माण करना, जैसे उच्च शिक्षा में तथा स्वास्थ्य में, इसे मानव पूंजी निर्माण भी कहते हैं। तो दोस्तों मानव जो अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्रियाकलाप को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, सबके गैप में जाएंगे। उसके बाद आपको अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। तो चलो हम लोग चलते पहले प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों जो क्रियाएं सीधा भूमि और जल से जुड़ी हो, जैसे कृषि है जिनका काम इन्हीं सबसे चलता है, यानी भूमि और जल से, वो हो गई प्राथमिक क्षेत्रक। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो है वह है द्वितीयक क्षेत्र। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का जो होता है उसमें मतलब उत्खनन और विनिर्माण शामिल होता है। जैसे जैसे गन्ने का रस होता है, तो उससे हम जो चीनी बनाते हैं उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो पदार्थ पैदा होता है उससे द्वारा बनाया गया पदार्थ, जैसे चीनी, जैसे गन्ने से चीनी, वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तो दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र में आता है वह होता है भाई सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं। जैसे भाई हम लोग, हमारे बड़े लोग जो है वो व्यापार करते हैं एक दूसरे का, तो एक चीज़ खरीदते हैं दूसरा चीज़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यापार, पैसे आते हैं। दूसरा पर्यटन, जब हम किसी बस से जाते हैं तो वो सेवा हमें प्रदान होती है, उसमें हम उन पर्यटन को पैसे भी देते हैं। इससे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी एक वह दशा या स्थिति होती है जब प्रचलित मजदूर दर पर लोग को काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए जैसे 300 रुपये प्रति मजदूर दर है प्रचलित, वहाँ पे लोग काम करने के इच्छुक है, मैं 300 रुपये में काम कर लूँगा, बट उसे रोजगारी नहीं मिल रही है, उसे कहेंगे हम बेरोजगारी। तो अब बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात मीनिंग इसका ये है, जैसे आम का होता है, आम मार्च से यानी गर्मियों के महीने में उगता है, तो वो लोग गर्मियों के महीने में कमाई करते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी के महीने जाते हैं उनके जो वो बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो मौसमी बेरोजगारी मौसम द्वारा होती है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे हमारा। तो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में अब हम जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो लोग होते हैं वो नियोजित होते हैं, जैसे जहाँ 4 लोग का काम है तो वहाँ 8 लोग हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति, मतलब इसमें एक्स्ट्रा, मतलब 4 लोग की जो रोजगारी है वो वेस्ट हो रही है। मतलब जिस काम में 4 लोग कर सकते हैं उस काम में 8 लोग जा रहे हैं, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में, मतलब आपको पता ही हो कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोग होते हैं, तो शिक्षित लोग के लिए भी बेरोजगारी एक सामान्य पड़ी घटना है, क्योंकि मैट्रिक या डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अनेक युवक बेरोजगार ही होते हैं, यानी उन्हें रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं, चाहे वो मैट्रिक या डिग्री कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक, तो भाई बहनों बात करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के बीच अंतर। तो पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्रियाएं सीधे भूमि और जल से संबंधित होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और दूसरी प्रकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पे ये लोग आधारित होते हैं, मतलब उसी पे इनका काम चलता है। और तीसरा उदाहरण कृषि हो गया, जो भूमि और जल से, पशुपालन, जो उनके पशु होते हैं वो जो घास खाते हैं वो भी उन्हीं से जुड़ा है, और खनिज मत्स्य पालन आदि। तो अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो वस्तु के निर्माण से जुड़ी होती है, यानी इसमें वस्तु के निर्माण ही होते हैं।
तो जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होती है। यानी मैं आपको पहले बता दी जो प्राथमिक क्षेत्र से जो बनती हैं चीज़, उससे उसके निर्माण द्वारा यहाँ पे जो कच्चे माल होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे चलता है रोजगार। यानी मान लीजिए गन्ने का जो होता है, गन्ने जो उगते हैं कृषि द्वारा, उसका रस, उसके गन्ने के रस से चीनी जो बनता है वो आता है हमारे द्वितीयक क्षेत्र में। तो जो तीसरा है वो है उदाहरण। तो जो तीसरा है वो है उदाहरण उद्योग, जैसे कागज़ तैयार करना और कपड़े। कागज़ जो है वो पेड़ से प्राप्त होते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र, और जो कपड़ा है वो भी हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे उदाहरण। अब चलते हैं हम पहले अगले टॉपिक की ओर। तो अब बात करते हैं भारत के बेरोजगारी के कारण। तो जो पहला है बढ़ती जनसंख्या, आप लोग को पता ही है, जैसे जहाँ 100 लोगों का फॉर्म निकलता है नौकरी का, वहाँ पे 1000 लोग अप्लाई करते हैं। तो कम से कम वहाँ पे 100 लोग ऑप्शन, मतलब 900 लोग नहीं कर पाएंगे जॉब, और 100 लोग है वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 1000 की आदमी है, भारत में लाखों लोग इसको अप्लाई करेंगे इस जॉब को, जिसमें से सिर्फ 100 लोग ही मतलब उस जॉब को ले पाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कितनी बढ़ती जनसंख्या और कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दूसरा है कृषि क्षेत्र के विकास की धीमी गति। आपको पता होगा हरी क्रांति जो आई थी वही कई क्षेत्रों तक ही सीमित थी, अधिक क्षेत्रों में नहीं आ पाई थी, यानी पूरी फसलों में नहीं आ पाई थी। तो इसलिए आप समझ सकते हो कृषि क्षेत्र की विकास है वो भी धीमी गति कर रही है। अब बात करते हैं औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में। जो औद्योगिक है वो तीव्र गति की चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम बता दें आपको, जो सेवा क्षेत्र है दोनों भारत में लिमिटेड है और उतनी तीव्र गति से ये विकास नहीं कर रही है, मतलब लिमिटेड सेवा आपको मिलेगी। और जो चौथा है वो तकनीकी विकास व्यवस्था। जो भारत है उसमें जो तकनीकी विकास, अभी तो विकास हो रहा है बट उतना बेटर नहीं हो रहा जितना हम कह सकते हैं, यानी अभी भी हम अव्यवस्थित है तकनीकी मामलों में, देखा कंपेरिजन किया जाए तो अनदर कंट्री से। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगी, और ऐसे आप आराम से 5 नंबर या 4 नंबर ले सकते। तो इसे नोट आउट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आपको मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 2 उसके बारे में बता दिया, और ये पूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉइंट है इस चैप्टर में। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आपको जिस टॉपिक पे या किसी भी बुक पे या किसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे आराम से पॉइंट बनाऊंगा और पेपर में आएगा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड मिलते हैं अगली वीडियो।